खबर है जहां पर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। देर रात भेड़िए 2 बकरियों को उठाकर ले गए। सर्च ऑपरेशन में भेड़िए नहीं मिले अभी तक भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं यहां पर, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं और 37 से ज्यादा लोग घायल हैं इन भेड़ियों के हमलों की वजह से। अब अपडेट इस वक्त आप तक ये पहुंचाएं कि देर रात भी भेड़ियों ने 2 बकरियों को निशाना बनाया। भेड़िए यहां से 2 बकरियों को उठाकर ले गए। 100 से ज्यादा वनकर्मी इन भेड़ियों की तलाश में हैं, जो लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन भेड़िए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसी वजह से ये वनकर्मियों के चंगुल में नहीं फंस पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां पर वनकर्मियों के सामने जरूर ये बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त इस तरह से इन भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है कि पूरी रात लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जागकर गुजारनी पड़ रही है। पहरा दे रहे हैं लोग। कल भी इस तरह से यहां पर हुआ कि एक छोटे से बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। देर रात ये जानकारी यहां से सामने आ रही है कि 2 बकरियों को भेड़िए उठाकर ले गए हैं। वनकर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं, खेतों में जाल लगा दिए गए हैं, पिंजरे लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहराइच में ये भेड़ियों का आतंक थमता नहीं नजर आ रहा है। ये बताया जा रहा है 4 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं और 2 अभी भी बाकी हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त वन कर्मियों के सामने बने हुए हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं इन्हें चंगुल में फंसाने की, लेकिन ये बार बार चकमा देकर अपनी लोकेशन बदल देते हैं। इस वक्त गांव के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां से अपने रिश्तेदारों के यहां पर भेज दिया है। कई ऐसे गांव हैं जो इस वक्त इनके निशाने पर हैं और यहां ग्रामीण पूरी तरह से खौफ में नजर आ रहे हैं। आलम कुछ इस तरह का उत्तर प्रदेश के बहराइच में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी सीएम योगी लगातार इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, भेड़ियों के आतंक को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन अभी सफलता मिलती हुई प्रशासनिक स्तर पर नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, खेतों में लगातार टीमें नजर बनाए हुए हैं। पूरी रात जागकर पहरा दिया जा रहा है, लेकिन हालात अभी जस के तस बने हुए हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देखिए कि कैसे यहां पर जो भेड़िए के हमले हैं वो रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। 4 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं। 35 गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिन रात लोग पहरा यहां पर दे रहे हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। अभी तक 10 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। 10 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं। ये 2 भेड़िए हैं जो बचे हुए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है, खेतों में जाल बिछा दिए गए हैं। पूरी कोशिश टैडी बियर गुड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाए, लेकिन बार बार ये चकमा देते हैं, लोकेशन बदलते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार टीमों का चल रहा है, लेकिन अभी भी सफलता मिलती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हालात कुछ इस तरह के यहाँ पर बने हुए हैं। एक बड़ी चुनौती है इस वक्त ये वन कर्मियों के सामने, दोनों ही भेड़िए। और ना सिर्फ बहराइच में, उत्तर प्रदेश के कुछ और जिले हैं जहां पर बाघ का आतंक दिखाई दे रहा है। यहां भेड़ियों की वजह से लोग इस वक्त दहशत में हैं। आप समझिए 35 गांव में लोग इस वक्त दहशत के साए में जी रहे हैं। वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। हालात कुछ इस तरह के यहां पर बने हुए हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहां पर क्या स्थिति है इस वक्त लोगों के सामने, कि वो दिन रात जागकर पहरा दे रहे हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से ये भेड़िया चकमा देकर यहां आ जाते हैं वन कर्मियों को। और अब आपको भेड़ियों के आतंक के बारे में बताते हैं। कब कब हमले हुए हैं ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जून को पहली बार यहां पर एक हमला हुआ था, तो उसके बाद 14 जून को एक बार फिर से यहां पर हमला हो जाता है। और आप देखिए कि उसके बाद से लगातार यहां पर एक के बाद एक इसी तरह से जो अटैक है भेड़ियों का वो बढ़ता चला गया। उसके बाद 15 जून की बात करते हैं तो 2 बार यहां पर भेड़ियों ने हमला करा लोगों के ऊपर। उसके बाद 15 जून के बाद 30 जून को भी कुछ ऐसी हालात यहां पर बने। 30 जून को भी एक हमला भेड़ियों ने यहां पर कर दिया। अब जुलाई की बात करते हैं। 31 जुलाई को 2 हमले हो जाते हैं। और अगस्त की बात करें तो अगस्त में तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता चला गया। 3 अगस्त को एक हमला फिर से किया गया, फिर 6 को, 9 को, 13 को 2 हमले किए गए यहां लोगों के ऊपर।
तो इस तरह से अगस्त के हम मिड तक आपको बता रहे हैं किस तरह के हालात थे। 14 अगस्त को भी ऐसा ही हुआ, उसके बाद 15 अगस्त को भी 2 हमले यहाँ पर ग्रामीणों पर भेड़ियों ने कर दिए। 17 और 21 अगस्त को भी एक हमला यहाँ पर भेड़ियों की तरफ से लोगों पर किया गया। 26 अगस्त को 2 हमले यहाँ पर भेड़ियों ने किए लोगों के ऊपर। 27 अगस्त को 3 हमले कर दिए। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ चला गया। इस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में भेड़िए 1 सितंबर को फिर से 2 हमले यहाँ पर भेड़िए करते हैं। जो ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं, लोगों के घर में घुस जाते हैं। आप समझिए हालात इस तरह के थे कि एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ की गोद से उठाकर भेड़िए ले गए। और इसी बीच आपको जल्दी से बताते हैं भेड़ियों के खात्मे का जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको जल्दी से बता दें, बहराइच में उतरी 9 शॉप शूटर्स की टीमें। ये इस वक्त एक बड़ी खबर है। भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी ये इस वक्त सामने आ रही है। कल ही देखिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और उस वक्त सीएम की तरफ से निर्देश भी दिए गए थे कि अगर ये आतंक थमता नजर नहीं आ रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो भेड़ियों को देखते ही गोली मार दें। ये आदेश जारी कर दिए गए थे और इसी वजह से 9 टीमें यहां पर उतार दी गई हैं शार्प शूटर्स की। और अब ये माना जा रहा है कि काउंटडाउन भेड़ियों के खात्मे का शुरू हो चुका है। 2 भेड़िए हैं जो अभी तक भी वन कर्मियों के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे हैं और लगातार ये यहां पर इन ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें शिकार करने की कोशिश। और ऐसे में हाल ही में कल भी देखा एक बच्चे पर हमला किया गया, परसों एक बच्चे पर, बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया। देर रात भी 2 बकरियों को भेड़िए उठाकर ले गए। ये अभी तक भी लोकेशन बदलने की वजह से नहीं पकड़ में आ पा रहे हैं और इसी वजह से अब 9 और टीमें यहां पर उतारी गई हैं। 100 से ज्यादा वनकर्मी, आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त इन भेड़ियों की तलाश में हैं। ना सिर्फ 1-2 गांव बल्कि 35 गांव इस वक्त दहशत में जी रहे हैं इन भेड़ियों की वजह से। वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं इसी डर से, लेकिन भेड़िए इनके घर तक पहुंच जाते हैं। हाल ही में एक 2 साल की बच्ची को भेड़िए उसकी मां की गोद से उठाकर ले गया। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं और क्या सिचुएशन इस वक्त इन गांव वालों के सामने बनी हुई है। वन कर्मी लगे हुए हैं लेकिन ग्रामीण खुद भी पहरा लगातार यहां पर दे रहे हैं। और अब आपको यह समझने की जरूरत है कि किस उम्र के कितने लोगों पर भेड़ियों ने अभी तक अटैक किया है। पहले बताते हैं 25 से 50 साल तक 5 लोग अभी तक शिकार बनाए हैं। 81 से 80 साल अगर हम बात करें तो 7 लोग अभी तक यहां शिकार बनाए हैं। उसके बाद 15 साल से कम उम्र के 9 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है भेड़ियों के हमले की वजह से। एक बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने मार डाला है। तो इस तरह से ये लोगों पर अटैक कर रहे हैं। सबसे दुखद ये है कि 10 लोगों की जान अभी तक इन भेड़ियों के हमले की वजह से जा चुकी है। आप ये समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें ये शिकार बना रहे हैं। 81 से 90 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं, अभी तक वो 7 ऐसे बुजुर्ग हैं जो शिकार हो चुके हैं। आप समझिए 25 से 50 साल तक 5 लोग अभी तक शिकार हुए हैं भेड़ियों के इस आतंक का। तो इस तरह से यहां इन भेड़ियों ने हमले किए हुए हैं ग्रामीणों के ऊपर और अब खौफ के साए में इसी वजह से लोग यहां पर जी रहे हैं। उनके सामने कोई विकल्प इस वक्त नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये एक विकल्प अपना रखा है कि वो या तो खुद पहरा दे रहे हैं या जो उनके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दे रहे हैं। लेकिन कब तक ये चलेगा, बड़ा सवाल इस वक्त ये है। कब लोगों को यहाँ पर राहत मिल पाएगी, बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है। लेकिन वन कर्मियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। भेड़ियों के हमलों से कैसे बचा जाए, हम आपको कुछ ग्राफिक्स बता रहे हैं। उन क्षेत्रों में जाने से बचे जहां पर भेड़िए देखे गए हों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भेड़िया आपको देख ले तो धीरे से पीछे हट जाएं, शोर शराबा ना करें, कोशिश करें भेड़ियों को देखकर भागे मत, धीरे से वहां से निकल जाएं। हालांकि प्रशासन भी बार बार लोगों से यहां पर यही अपील कर रहा है कि आप सावधान रहिए और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो आप डरिए मत, पैनिक मत करिए। कैसे आप भेड़िए का सामना कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। उस पर आक्रामक तरीके से पेश आ पाइए, उससे डरिए मत। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना